गुप खामोशी की दुनिया से निकलकर 4 साल की फातिमा के लिए आवाज़ की दुनिया से ये पहली दोस्ती है। इससे पहले उसने कभी अपने माँ बाप की आवाज़ नहीं सुनी, न अपने शहर बगदाद की चहल पहल, शोर, कुछ भी नहीं सुना था। लेकिन हाल ही में भारतीय डॉक्टरों की टीम ने पहली बार एक बेहद जटिल ऑपरेशन करके उसकी दुनिया बदल दी। फातिमा के माता पिता को उसके इलाज की कोई उम्मीद नहीं थी। जब हमें पता चला फातिमा बिल्कुल नहीं सुन सकती तो पूछिए मत क्या हालत हुई हमारी। हमारा दिल और बैठ गया जब पता चला इराक में इसका इलाज भी मौजूद नहीं है। फिर हमारे डॉक्टरों ने बताया भारत में न केवल इसका इलाज मौजूद है बल्कि हमारे बजट में इसका पूरा ऑपरेशन भी हो जाएगा। अब हम लोग बेहद खुश हैं, हमारी आवाज़ वो सुन सकती है, और क्या चाहिए। भारत में मेडिकल टूरिज्म एक बड़ा उद्योग है। फातिमा के परिवार को बेशक इस ऑपरेशन के लिए पैसा देना पड़ा, लेकिन कहीं और ये ऑपरेशन होता तो इससे कई गुना ज्यादा खर्चा आता। दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा लोग जन्म से बहरे हैं और उनकी इस मुश्किल को एक मामूली ऑपरेशन से ठीक किया जाता रहा है। लेकिन फातिमा का मामला एकदम अलग है। जन्म से ही उसके सुनने की नस और अंदर का कान, इनर ईयर, जिसे कॉक्लियर कहते हैं, वो मौजूद नहीं था। फातिमा में हमने क्या किया है कि जो हेयरिंग इम्प्लांट है, जिसको ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट कहते हैं, वो हमने डायरेक्टली ब्रेन के एक हिस्से में, जिसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, जहाँ पे सुनने का सेंटर है, कॉक्लियर न्यूक्लियस है, डायरेक्टली हमने दिमाग में वो इम्प्लांट बैठाया है। तो ये बहुत रेयर सर्जरी होती है, बहुत जटिल सर्जरी, कठिन सर्जरी होती है बच्चों में ख़ास करके। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ख़ास ऑपरेशन है। 8 घंटे तक चले बेहद मुश्किल ऑपरेशन के 6 हफ्तों के बाद डॉक्टरों ने दिमाग के भीतर लगे ब्रेन स्टेम इम्प्लांट को ऑन किया। डॉक्टरों की टीम ने मोबाइल फोन पर कैद किया वो अनोखा पल जब फातिमा ने पहली बार कोई आवाज सुनी। डॉक्टरों ने सबसे पहले फातिमा की खोपड़ी को पीछे से खोला और फिर उसके भीतर ब्रेन स्टेम इम्प्लांट को रखा। ये सबसे बड़ी चुनौती थी। चैलेंज ये था कि मैं जिस ऑपरेशन के लिए इस बेबी पे ऑपरेट कर रहा हूँ, उसको हेल्प करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि ऑपरेशन के दौरान कुछ और गलती हो जाए और उससे बेबी को ज़िंदगी भर के लिए कुछ परेशानी हो जाए। क्योंकि इसी सेंटर में, जहाँ पे ये सेंटर होता है, कॉक्लियर न्यूक्लियस या ऑडिटरी न्यूक्लियस, उसी के आसपास के एरिया में हार्ट रेट कंट्रोल करने का सेंटर होता है, सांस कंट्रोल करने का सेंटर होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का सेंटर होता है। तो थोड़ी सी भी चूक तो उसके कारण बेबी को शायद आजीवन ज़िंदगी भर परेशानी रहती, या तो उसके हाथ पांव कमज़ोर हो गए होते, या उसको स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम हो गई होती, घोंटने में खाना या थूक घोंटने में प्रॉब्लम हो सकती थी, वो पैरालाइज्ड हो सकती थी हमेशा के लिए। फातिमा के लिए अभी सफ़र लंबा है। उसकी थेरेपी चल रही है। फातिमा लिसन। अलग अलग तरह की आवाज़ों से उसकी दोस्ती कराई जा रही है। Press it, yes. उसके बोलने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। एक नॉर्मल बच्चा जब बोलना शुरू करता है, जो कि नॉर्मल जिनकी सुनता है, पहला साल में वो एक शब्द बोलता है, तो फातिमा के लिए भी उसी तरह का होगा। 1 साल तो लग जाएगा उसको हर आवाज़ का पहचान करने में, और जब बच्चे पहचान कर लेते हैं तब बोली का वक्त आता है। तो फातिमा पूरी तरह से तैयार है इराक वापस जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए। आवाज़ों की दुनिया से उसकी दोस्ती हो गई है, उस दुनिया में उसकी आमद हो चुकी है। फातिमा पर हुई सर्जरी भारतीय चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और ये इस बात की भी निशानदेही है कि भारत में मेडिकल टूरिज्म माने केवल धनी पश्चिमी देशों से आने वाले मरीज नहीं, बल्कि इराक जैसे देशों से आने वाली नन्ही मुन्नी फातिमा भी है। रूपा झा, BBC न्यूज़, दिल्ली।